Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं आज कुछ अलग चेक करूँगी और मुझे ऐसा इंट्यूटिवली आया मैसेज आपके लिए. जो मुझे मैसेज आया है चैनल्ड एनर्जी, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी एनर्जी में. ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. ये रीडिंग आपकी कोई भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं. अगर आपको लगता है करियर ब्लॉकेज है, आपका लव लाइफ ब्लॉकेज है, लव लाइफ में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सिंगल हो, मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, और दिस इज़ लाइक करियर ब्लॉकेज है, ग्रोथ नहीं हो रही है. ठीक है, और ग्रोथ चाहते हैं. तो जो भी चीज़ें हैं एग्जैक्टली इन एवरीथिंग, अगर आप एक लीब्रा हो, ठीक है, बाय सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ठीक है, तो लीब्रा कलेक्टिव्स के लिए मैं चेक करूँगी. ठीक है, कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या ब्लॉकेज है. ठीक है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं करने दे रहा आपको. ठीक है, शायद ये चीज़ आपको थोड़ा हेल्प करे अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करें तो. ठीक है, दिस कुड बी लव लाइफ, करियर लाइफ, और इसके साथ कोई भी अटैच्ड एनर्जी आएगी जो कि इंडिकेट करेगी फ्यूचर इवेंट्स को, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी. ठीक है, लेट्स सी लीब्रा. अगर आपने मेरा इंग्लिश चैनल नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने रीडिंग डाली है अभी. ठीक है, रीडिंग अभी मैंने डाली है विच इज़ फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ के लिए. वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे DM पर्सनल रीडिंग्स की येस डेफिनेटली आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ रीडिंग. ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स सी लीब्रा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो. ठीक है, एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा. लेट्स सी लीब्रा. Let's see, bottom of the deck, which is envious gluttony. Okay, let's see Libra. Let's see, कोई और मैसेज, कोई वन मोर मैसेज आपकी करंट एनर्जी के लिए. When you are watching this reading Libra collectives, तो आपकी करंट एनर्जी क्या है? बैड कर्मा. ओके, आप बैड कर्मा के बारे में सोच रहे हैं. नो फैक्ट्स. ओके लीब्रा, रीडिंग शुरू करते हैं. और देखो आज कितनी स्क्रीन ये कितना ज़्यादा हो रहा है, इसको फिक्स कैसे करना है. ओके, फिक्स हो गया है. एक चीज़ में आप हो नहीं रहा गाइस. ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर स्क्रीन थोड़ा सा वैसे ही कर रही है. सबसे पहला आपकी जो करंट एनर्जी लीब्रा विच इज़ बैड कर्मा, तो आप किसी बैड कर्मा में कंसर्न्ड हैं. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, क्रिएटेड बाय यू और क्रिएटेड बाय समवन एल्स. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट बैड कर्मा. लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स, बैड कर्मा क्लैरिफाई करते हैं आपकी करंट एनर्जी में ऐसा क्यों है. ठीक है, 7 of Wands, 5 of Wands, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands. मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लीब्रा, आपने कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए, ठीक है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपने अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है. ठीक है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं. ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट होगी. ठीक है, बट आपको शायद अब ऐसा लगने लग गया है कि वो चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही है. इवन आपने कुछ ऐसे एक्शंस पे लिए जो शायद किसी तरीके से इलीगल थे. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इलीगल, दिस कुड बी इलीगल भी हो सकते हैं, बट मेरे मुंह से आया है तो, बट दिस इज लाइक अ जनरल रीडिंग. बट मैं आपको बता सकती हूँ कुछ एक्शंस आपने ऐसे लिए जो सही नहीं थे. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको लगता है कि आपको खुद ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी में कि आपने जो भी एक्शंस लिए अपनी चीज़ों को बनाने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल टर्नआउट नहीं हुए आपके लिए. तो आपकी करंट एनर्जी में ऐसा है, या तो आपने किसी के साथ गलत कर दिया, या फिर इवन यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग एट द करंट मोमेंट. ठीक है, कुछ चीज़ें आपने ऐसी कर दी जो आपका बिल्कुल भी आउटकम नहीं लेके आ रही है, और आपको लगता है कि आपने अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए किसी तरीके का बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है. दिस कुड बी आपसे कनेक्टेड एनर्जी भी हो सकती है कोई, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि समवन क्रिएटेड बैड कर्मा फॉर देयर ओन सेल्फ. ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है विच इज़ नो फैक्ट्स, लाइज, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक शिट्स अप एंड लाइज. कुछ लोगों के लिए ये कनेक्टेड एनर्जी भी हो सकती है आपसे, कोई कनेक्टेड पर्सन भी, तो उस पर्सन के बारे में आपके माइंड में कोई एनर्जी है. ठीक है, नेवर हैज़ फैक्ट्स, मेक्स अप शिट्स एंड लाइज, क्लैरिफाई करते नो फैक्ट्स की एनर्जी को. हो सकता है किसी पर्सन ने आपको लेके एग्जैक्टली गाइस सेम एनर्जी वापस आ गई है. ठीक है, ये लग रहा है मुझे कि किसी पर्सन ने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, ताकि आपको किसी तरीके का सिचुएशन ना मिले. ठीक है, या फिर किसी तरीके का ग्रोथ एक्सपेंशन ना मिले. ठीक है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैजिशियन के साथ यहाँ पे 5 of Cups है, दैट टॉक्स अबाउट कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें, या कोई भी चीज़ आपको जो मिलने वाली है उसको ब्लॉक करा है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा लगता है किसी तरीके का ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट करा. तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ
कि जब हमारा एक्चुअल में थ्योरी कैसे काम करती है यूनिवर्स की, कि जब हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, हमारे पास राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शन होती है, तो हम जब भी राइट डायरेक्शन को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ़ वी आर गेटिंग समथिंग, ठीक है, अगर हमें कुछ मिल रहा है और वो ऐसा है कि हमें मिल रहा है, ठीक है, बट उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं वो भी डिपेंड करता है। कोई चीज़, अब जैसे अगर आप किसी भी सही डायरेक्शन में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में मिल रही है तो टाइम लगा के मिलेगी, ठीक है। अच्छा कुछ भी आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म कुछ भी मिलता है तो डेफिनेटली वो स्लो होता है। बट कोई भी चीज़ आपको जल्द मिल रही है, जल्दी मिल रही है, क्विक मिल रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हैंडल करनी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो चीज़ जब आपको मिल जाती है बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, इस तरीके का। तो यूनिवर्स जब भी आपको कोई चीज़ देता है तो प्रिपेयर करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एनर्जीज में जब आपको वो चीज़ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर सिचुएशन हो सकता है कि वो चीज़ आपको मिलनी ज़रूर थी, यू हैव मैनिफेस्टेड दैट अपॉर्चुनिटी और दैट पर्सन, दैट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है उस समय पे आप रेडी नहीं थे, ठीक है, रेडी ना होने की वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस समय पे आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट पीपल क्रिएटेड अबाउट यू, क्योंकि वो आपके एक सोल पर्पस का, आपकी लाइफ की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज, कार्मिक सिचुएशन था जो कि आपको क्लियर करना था। क्योंकि जब भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती है ज़िंदगी में तो हमें हमेशा एक टफ एनर्जी से लेके जाया जाता है, टफ एनर्जी से लेके जाया जाता है। और बिल्कुल अगर आप ये कह सकते हैं इफ़ यू आर लर्निंग अ लेसन फ्रॉम समवन, ठीक है, आपके अराउंड ऐसे लोगों को रखा जाएगा, देयर लिटरली समवन, जो कि बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि कहते हैं ना कि आप किसी ऐसे लोगों के आगे बोल नहीं सकते हो, किसी तरीके की चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होनी होती है तो आपकी लाइफ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनिशिएट करता है यूनिवर्स। हमेशा आपको देखोगे आपको कीचड़ से बाहर लेके जाया जाएगा इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग गुड, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप पाते हैं तो ईजिली नहीं पाते हैं, किसी को कोई चीज़ मिलती है तो ईजिली नहीं मिलती है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ रिटर्न थी बट उस समय आपका ब्लॉकेज ये था कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। माइट बी यू फील लाइक आप प्रिपेयर थे बट अब आप प्रिपेयर हो, इसीलिए आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो व्हाट पीपल आर डूइंग उसका कोई आउटकम नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स की थ्योरी क्या काम करती है। आपके पास दो डायरेक्शन है, राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन को चूज करेंगे बिकॉज दैट डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव, हम उसे डेफिनेटली चूज करेंगे बट उसका आउटकम हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कोई भी चीज़ आपको खींचती है अपनी तरफ, दैट डजंट मीन वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए फ्यूचर में निकले, ठीक है। जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है, जो इंसान अट्रैक्टिव होता है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म में हो, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, बट मैं आपको बता रही हूँ जो भी आपको सिचुएशन, आपने डायरेक्शन चूज करी, अरे यार ये जो रॉन्ग डायरेक्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है 1 और 2, ठीक है। 1 इज समथिंग जो बहुत जल्दी आपको आगे तक लेके जाएगा, सक्सेस मिलेगी। 2 इज समथिंग जो थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, आपने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चूज करा, आपको शॉर्ट टर्म मिला बट वो चीज़ आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। उतनी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि आपको वो जल्द मिल गई, ठीक है। जल्दी मिलने की वजह से आपका उससे एक इंटरेस्ट हट गया, ग्रांटेड लेने लग गए आप उस चीज़ को। क्यों लेंगे ग्रांटेड? क्योंकि आपको वो चीज़ जल्दी मिल गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं, ठीक है, आई मीन टू से लॉन्ग टर्म में जाते हैं, स्लो जाते हैं, तो उस चीज़ में आप उस सिचुएशन की, उस पर्सन की, उस करियर सिचुएशन की, किसी की भी वैल्यू करते हैं क्योंकि आपने वो स्ट्रगल देखा होता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपने कौन सा रोड डायरेक्शन चूज करा, उसके हिसाब से आपका आउटकम इन द फ्यूचर आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपको कह रहे हैं। तो हमेशा ये बहुत बड़ा लेसन है, आपके लिए डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, दिस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, अगर आपने एक लॉन्ग रोड चूज़ करा है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी, स्टेबल मिलेगी। इफ़ यू हैव चूज अ शॉर्ट टर्म डायरेक्शन तो आपको ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि वो चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। और किसी तरीके से अगर आपके आसपास कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई, ऐसी चीज़ें क्रिएट करी गई जो रियलिटी नहीं थी, ठीक है, जो चीज़ें रियलिटी नहीं थी, तो सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कभी कभार जैसा हम किसी के लिए सोचते हैं, जैसे आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो माइट भी वो पर्सन भी ज़रूरी नहीं आपको लेके अच्छा सोचे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से किसी उस पर्सन के बारे में जैसे आपने अच्छा सोचा किसी के लिए, किसी ने आपके लिए गलत सोचा, ठीक है, और आपने अच्छा सोचा तो वो चीज़ क्या हुई, सामने आपने स्प्रेड करी, यानी वो पॉजिटिविटी आपने स्प्रेड करी। अब जिस पर्सन के बारे में आप अच्छा सोचें, क्या पता वो पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, एनर्जीज का डिफरेंस हुआ, तो वहाँ पे आपका क्लैश होगा। अब क्लैश होगा तो माइट बी वो जो पर्सन है किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है, और हो सकता है वो पर्सन उनके बारे में अच्छा ना सोचे। तो दिस इज द कर्मा,
ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे इसमें भी एक भलाई होती है हर पर्सन के, बिकॉज द पर्सन हु इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग समवन्स एनर्जी, ठीक है, तो उसको वो चीज़ समझ आती है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे मुझे लग रहा है। और फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी की यहाँ पे एनर्जी में रिस्पेक्ट करते हैं बट समवन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, ठीक है, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको फ्यूचर में रियलाइजेशन हो, उस पर्सन को फ्यूचर में रियलाइजेशन हो कि यहाँ पे क्या लैक था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि यूनिवर्स एट द एंड आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। फॉर सम ऑफ ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है। ये क्लैरिफिकेशन आता है तो किसी रीज़न से आया है, ठीक है। अनदर एनर्जी में बात करूँ आपको, तो जो डायरेक्शन आपने चूज़ करा उसके हिसाब से रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ग्लाइडेड रिग्रेट, ओके, किसी की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है, कोई रिग्रेट आपको खा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई रिग्रेट ऐसी वाली एनर्जी है जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, मैंने गलत कर दिया, यू नो, इस तरीके का। ग्लाइडेड रिग्रेट को क्लैरिफाई करते हैं तो ये ऐसा होता है ना कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से आती है, दैट इज़ योर डार्क साइड, ठीक है, उसको रिलीज़ करना होता है और वो पर्पसली होता है। क्लैरिफाई करते हैं ग्लाइडेड रिग्रेट को लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। यस एग्जैक्टली, 8 of Wands, 3 of Cups। मैंने आपको बोला किसी सिचुएशन को आपने करा, उसका रिग्रेट हो गया आपको, ठीक है। कोई चीज़ आपने करी, कोई चीज़ के लिए यू नो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मुझे लगता है कि ये जो मेहनत है ये आपके लिए सफल नहीं हो पाई। ऐसा आपको लगता है यार कि ये चीज़ क्यों हुआ। और रिग्रेट कब होता है इंसान को, जब हमें पता होता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती है बट हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में ऐसा ही लग रहा है कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव समथिंग, बट आपको पता था शायद वो चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बट इवन उसके बाद भी आपने ट्राई करा, तो यहाँ पे वो रिग्रेट आपको हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस है समथिंग जो हिडन है, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी करी, कुछ एक्शंस ऐसे लिए जो एग्जैक्टली आपको सिर्फ पता था और किसी को पता नहीं था, बट वो चीज़ किसी तरीके से माइट भी रिवील हो गई हो। तो ये चीज़ आपको रिग्रेट दे रही है, एक गिल्ट दे रही है कि एग्जैक्टली आपने ये चीज़ें क्यों करी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दैट इज़ द यू नो एक्सेप्टेंस आपको लाना पड़ेगा कि कोई चीज़ अगर होती है तो आपके डार्क साइड से निकालने के लिए होती है, बट जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके, जितनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस करेंगे, जितनी जल्दी आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है। अनदर एनर्जी है ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस, ओके। तो ये नंबर 5 भी है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट का भी है, तो आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे, दैट इज़ हैपनिंग फॉर द पर्पस, ओके, पर्पसली हो रहे हैं वो। अब क्लैरिफाई करते हैं ब्लैक फ्लावर फ्रेग्रेंस, ओके, क्लैरिफाई करते हैं। यस, डेथ एंड रीबर्थ का इस बार बार वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उस ऐसा लगता है उस सिचुएशन की वजह से आपने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज कर ली है, ठीक है। शायद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो एनर्जी है, यानी जैसे कहते हैं कि हम किसी के लिए बाई चांस, ठीक है, हम किसी के लिए हेट रखते हैं दिल में, हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम किसी के लिए हेट रखते हैं, तो वो हेट, ठीक है, वो हमें अंदर से खा जाता है, ठीक है। दिस कुड बी, जिस पर्सन के लिए आप हेट रख रहे हो क्या पता उस पर्सन को फ़र्क भी ना पड़े, बट जो आपकी एनर्जी है इंटरनली वो आपको डैमेज कर देती है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एफर्ट डाले, आपने एक पूरा दिन रात उस एनर्जी को दिया, ठीक है, बट व्हाट यू गॉट विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो आपको ये चीज़ एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में बिल्कुल डेडिकेशन देते हैं, दिस कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, ठीक है, साम दाम दंड भेद करके हम किसी भी तरीके से उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पर्पस होता है। हमारा पर्पस क्या होता है कि यूनिवर्स को, आपको ऐसा लगता है यू आर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन, आप शायद उस चीज़ को पालेंगे, बट दिस इज़ लाइक यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए काबिल बनाएगा, यूनिवर्स आपको उस डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुंचाएगा, बट माइट बी अगर वो चीज़ सही है आपके लिए तो तब मिलेगी, नहीं है तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव दैट थिंग, ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप ही को परेशान कर रही है अभी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अनदर एनर्जी सैक्रिफाइस, नंबर 7 और नंबर 16 भी है, अगेन नंबर 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये आपको यू नो क्लेंजिंग के लिए कह रहा है। अब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकते हैं, यू हैव 2 डायरेक्शंस, 2 चॉइसेस, वेयर टू गो। फिर से चीज़ें रिपीट करेंगे किसी अदर सिचुएशन में या फिर उसी सिचुएशन में, या फिर आप उससे मूव ऑन करेंगे, बिकॉज आई डोंट फील लाइक दिस इज गोइंग टू रिपीट, ठीक है, रिपीट तो नहीं होगा, बट अगर रिपीट होता है तो वो आपके लिए ही पेनफुल है, ठीक है, आपके लिए ही प्रॉब्लम्स लेके आएगा। नंबर 7 सैक्रिफाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपने कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने सैक्रिफाइस करी है, ये चीज़ लग रही है। या फिर आपको ये बोला जा रहा है, सी आई एम जस्ट गेटिंग दैट गाइज, ठीक है, लिब्रा कलेक्टिव्स, आपको ये बोला जा रहा है कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं बन रही है, यू हैव टू लीव दैट सिचुएशन,
क्योंकि वो चीज़ आपको यूनिवर्स सैक्रिफाइस कराएंगे। और क्यों कराएंगे? क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन सैक्रिफाइस करते हैं तो ये खुद की आपकी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। आपकी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करी जाएगी अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है तो, ठीक है। इफ़ समथिंग इज एंडिंग, या तो ये होने वाला है फ्यूचर में या फिर ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। बट कोई चीज़ अगर एंड हो रही है तो उसका पर्पस है, रीज़न है, और रीज़न ये है कि आपको वो चीज़ एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उस चीज़ से आप किसी तरीके का क्लेंजिंग कर पाएंगे। अनदर एनर्जी है कलरलेस एंजल। नंबर 10 कंप्लीशन। मैंने आपको बोला आपकी एनर्जी ऐसी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलो रीबर्थ का फेज़ है, तो आपको साइकिल रिपीट करनी है, सेम साइकिल्स में अटकना है, या फिर आपको आगे बढ़ना है। दैट इज़ योर एनर्जी, ठीक है। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं। इवन यहाँ पे ऐसे है कि कुछ गलतियाँ भी आपने करी हैं, ठीक है। यस, मुझे लगता है कुछ लोगों को स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपने करने की कोशिश करी, ठीक है, बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए नया चैप्टर भी क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। वो सेम पर्सन के साथ हो सकता है, सेम सिचुएशन में, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एंडिंग तो है यहाँ पे। आई एम गेटिंग फॉर 70% ऑफ यू यहाँ पे एंडिंग ज़रूर है आपकी लाइफ में, और कंप्लीशन है, और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खुल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ में कुछ नहीं आएगा। आपकी लाइफ में नया चैप्टर मुझे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में नया चैप्टर आएगा अगर आप एक्सेप्टेंस करते हैं चीज़ों को, अपने पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कर दें, नए फॉर्मेशन में आते हैं, तो बी रेडी फॉर समथिंग न्यू। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में आएगा, आपको रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ले जाया जाएगा। अनदर एनर्जी विच इज़ एनवियस ग्लटोनी। नंबर 9 अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ लोग एनवियस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनवियस एटीट्यूड में है, लिब्रा कलेक्टिव्स, ठीक है। और एज एन एयर साइन, ठीक है, ये एनर्जीज कई बार होती हैं, ठीक है। नेगेटिव कई बार होता है कि हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव होता कुछ नहीं है, बट एक फेज होता है हर इंसान का कि जहाँ पे हर इंसान एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में होता है, ठीक है। तो आपका मुझे लगता है कि एक एनवियस एटीट्यूड जो है वो यूनिवर्स निकाल रहा है, आपकी डार्क साइड्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ थोड़ा कम लेवल में सबके अंदर होती है, आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बट इट डजंट मीन यू आर अ बैड पर्सन। इट सिंपली मीन्स कि आपके अंदर से डार्क साइड्स को रिमूव करके आपको एक स्पिरिचुअल साइड पे लेके जाया जाएगा। बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज यू आर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल चलेंगी, ठीक है। और वो चीज़ आपको देगी कुछ नहीं, ओनली द पेन, ओनली द लेसन्स, ठीक है। जितनी जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आपके लिए ग्रोथ होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर परेशान हो, ठीक है। आप लाइक हो सकता है किसी तरीके की ग्रोथ, एक्सपेंशन अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में चाहते हो, बट शायद आपको नहीं मिल रहा है। सो दैट कुड बी अ सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा एनवियस हो, या आपसे कनेक्टेड कोई आपके लवर हो सकते हैं, आपके करियर सिचुएशन में हो सकते हैं, दैट समवन इज गेटिंग समथिंग इन देयर लाइफ जो आपको पता है, और समवन इज ऑलरेडी गेटिंग दैट, या फिर मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एनवियस हो, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी आपको कुछ सर्व नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग गाइस, ठीक है। क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। दैट इज द मेन लेसन, ठीक है। जिंदगी में कंपैरिजन इज नॉट समथिंग जो आपको किसी से करना है। आपकी जर्नी अलग है, किसी अदर पर्सन की जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबका लेसन जिंदगी में अलग अलग है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। सो आप इस रीडिंग को 999 से क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग रीबर्थ है, और एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर बन के आएगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ ये लव सिचुएशन है, ठीक है। आप फैंटेसाइज करते हो, किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। दिस कुड बी अ लव लाइफ सिचुएशन, दिस कुड बी कार्मिक सिचुएशन, जहाँ पे आपका कार्मिक फ्रेंड्स की सिचुएशन है, लव लाइफ की सिचुएशन है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दैट। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में पर्पसली हो रही है, बट दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। अब ये नेगेटिव साइड है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रीडिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगी, बट ये चीज़ बहुत कॉमन है। किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। बट वो ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि आपका भी कोई पर्पस होता है ज़िंदगी में, आपको वो चीज़ रिलीज करा के एक पर्पस में ले जाया जाता है। बट दिस डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू हैव टू डायरेक्शंस, नंबर 1, नंबर 2, ओके। नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म, अगेन द अट्रैक्शन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां पर आपको अट्रैक्ट करा जाएगा, बट वो डायरेक्शन सही नहीं होगी। नंबर 2 विच इज लॉन्ग रोड, ओके, लॉन्ग रोड, स्लो ग्रोथ। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू चूज, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस 999 से रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।